दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सबसे पहले तमाम दोस्तों को नेक्स्ट जनरेशन सिटी ऑफिशियल चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं उनसे दरख्वास्त है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया कीजिए। अच्छा जी, जो आज की वीडियो है वो यूफ़ोन सीडीआर के हवाले से है कि अगर आप एक यूफ़ोन का सीडीआर हासिल करना चाहते हैं तो आप कैसे हासिल करेंगे, और इसी के साथ में जो यूफ़ोन का सीडीआर होता है उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ मुहैया की जाती है। तो चलें इसको ब्रीफली आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो भी आप सीडीआर जब देखते हैं तो उससे पहले आपने हेडिंग्स देखनी होती हैं, ठीक है। यूफ़ोन का सीडीआर, इसके ऊपर कुछ हेडिंग्स मौजूद हैं जिसमें IMEI नंबर है, इसी के साथ में IMSI नंबर है, और इसी के साथ में आगे आप चलेंगे तो A नंबर, और साथ में आगे B नंबर, और इसी के साथ में आगे स्टार्ट टाइम और सर्विस प्रोवाइडर, और इसी के साथ में आगे डायरेक्शन है, और डायरेक्शन के साथ में आगे लोकेशन का सेक्शन मौजूद है। इसी तरीके से आपको मैं ब्रीफली बताऊंगा, आपने इसको तहम्मुल के साथ आपने इसको इस वीडियो को देखना है ताकि आपको जो इसके अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो आपको ईज़िली समझ आ सकें। तो सबसे पहले जो मोबाइल का IMEI नंबर होता है, ठीक है, ये जो पूरा नीचे कॉलम है, ठीक है, ये इसको कॉलम कहा जाता है नीचे पूरे सेक्शन को, और ऊपर हेडिंग होती है। जो IMEI नंबर होता है ये बेसिकली मोबाइल का जो इक्विपमेंट नंबर होता है, ठीक है। और इसी के ज़रिए आप मोबाइल को स्कैन भी कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि मोबाइल के अंदर कौन कौन सी सिम्स यूज़ हो रही हैं। इसी तरीके से IMSI नंबर होता है, ठीक है। इसका जो IMSI नंबर जो होता है ये मोबाइल का जो इंटरनेशनल सब्सक्राइबर नंबर होता है, ये वो होता है। इसके साथ में आप आगे चलते हैं तो ए नंबर आ जाता है। ए नंबर वो नंबर होता है इस कॉलम में जिसका आपने सीडीआर निकलवाया होता है, और इसी तरीके से अगर आप आगे चलते हैं तो बी नंबर लिखा हुआ है। बी नंबर से मुराद वो नंबर्स होंगे जिन नंबर्स पे कॉल की गई होगी या जहां से कॉल आई होगी, या जिन नंबर्स पे एसएमएस किए होंगे या जिन नंबर से एसएमएस आए होंगे। इसी के साथ में आप आगे चलते हैं तो आगे लिखा है स्टार्ट टाइम कि किस टाइम पे कॉल की गई थी, क्या तारीख थी, कौन सा महीना था, इसी के साथ साथ कौन सा साल था। तो ये तमाम चीज़ जो होगी वो स्टार्ट टाइम वाले जो सेक्शन है, कॉलम है, इसमें मौजूद होती है। इसी के साथ में आप आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विस प्रोवाइडर के, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन सा नेटवर्क था, आया कि वो मोबिलिंक का था या वारिद का था या टेलीनॉर का था। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप आगे चलते हैं तो डायरेक्शन लिखा हुआ है। डायरेक्शन का जो कॉलम है इसका मतलब ये होता है कि आया कि कॉल आई है या कॉल की गई है, और इसी तरीके से अगर एसएमएस आया है या एसएमएस किया गया तो यहाँ पे ये आपको ब्रीफली यहाँ पे हर चीज़ मेंशन हुई होती है कि आउटगोइंग है या इनकमिंग है। इसी के साथ में आप आगे चलते हैं तो लोकेशन आ जाती है, ठीक है। लोकेशन वहाँ की होगी जिस जगह पे ये नंबर मौजूद होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट लिखी हुई है 5/3 महीना 2025। तो 5/3 2025 को ये जो पर्सन था ये लाहौर में मौजूद था। ये लोकेशन आगे लाहौर की आ गई है, ठीक है। तो ये यूफोन का सीडीआर, इसी तरीके से जो जैज़ का सीडीआर है और इसी के साथ में जो जोंग का सीडीआर, उनको समझना थोड़ा सा इजी होता है बकदरे इसके कि जो यूफोन का सीडीआर है और टेलीनॉर का सीडीआर, इनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बाकी अगर आपको ये सीडीआर चाहिए है, अगर यूफोन का किसी भी नंबर का सीडीआर अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और इसके साथ साथ जो नीचे कमेंट सेक्शन दिए गए वहाँ पर भी पिन किया गया है। लेकिन आपने हमसे रब्ता करने से पहले ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि आपको जब भी कोई सीडीआर निकलवाना होता है तो आप उससे पहले हमें लाजमी अपना इशू बताएंगे, उसके बाद ही आपको सीडीआर फराहम किया जाता है। इसके अलावा किसी भी सूरत में आपको सीडीआर फराहम नहीं किया जाता। इसके अलावा हमारी बहुत सी अदर सर्विसेज भी इस चैनल्स पे मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें अगर आपको सीडीआर चाहिए हो, फैमिली ट्री चाहिए हो, लोकेशन चाहिए हो, या इसके साथ साथ आपको ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड हो, मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये चीज़ें रिक्वायर्ड हो, या आपको इसके साथ साथ बैंक की स्टेटमेंट चाहिए हो, या इसके साथ में व्हीकल डिटेल्स चाहिए हो, FIR की डिटेल चाहिए हो, तो ये तमाम सर्विसेज आपको फ्राहम की जाती हैं। लेकिन ये तमाम सर्विसेज अगर आपको फ्राहम की जाएंगी तो उससे पहले यही टर्म लागू होगी कि आपको अपना इशू लाजमी हमें बताना होता है, उसके बाद ही आपको फ्राहम की जाती हैं। बाकी जो सीडीआर की सर्विस या अदर जितनी भी सर्विसेज होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसकी आपको चार्जेस पे करने होते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी आप शेयर कीजिएगा, और आपने हमें दुआ में लाजमी याद रखना है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।